पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन टेक ऑफ करते ही कहीं गायब हो गया। इस गायब प्लेन को ढूंढने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों कंट्री लग गए, पर दिन महीने साल गुजरने के बाद भी इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज 33 सालों से भी अधिक समय गुजर चुका है। PIA का ये विमान आज भी गायब है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बड़े अदृश्य शक्ति ने इस प्लेन को खा लिया, कुछ का ये कहना है कि इसे भारत ने मार गिराया, एवं कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि ये प्लेन दूसरी दुनिया में किसी दूसरे डायमेंशन में जा चुका है। आखिर सच क्या है? क्यों आज भी यह प्लेन एक मिस्ट्री बना हुआ है? आइए इसका पता लगाते हैं आज के इस वीडियो में। अगस्त 25, 1989 PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 404 गिलगिट एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 49 पैसेंजर के साथ साथ 5 क्रू मेंबर सुबह के करीब 7:30 पर प्लेन में सवार हो गए। प्लेन कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाला था। फाइनली ATC ने टेक ऑफ का इजाजत दे दिया। 7:36 पे यह प्लेन गिलगिट, पाकिस्तान से उड़ान भरा। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इस प्लेन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके लिए इस प्लेन को पहाड़ पर्वतों के ऊपर से होते हुए उड़ान भरना था। ATC के गाइडेंस के अनुसार यह प्लेन अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। ATC ने करीब 5 मिनट तक फ्लाइट 404 को गाइड किया। बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होते हुए अब ये प्लेन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। उड़ान के करीब 9 मिनट बाद ATC ने दोबारा से कांटेक्ट किया था, पर ATC को कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही मिनटों बाद फिर से बैक टू बैक कोशिश किया गया प्लेन से संपर्क करने की, लेकिन नो रिस्पांस। ATC को अब अंदेशा लग चुका था कि फ्लाइट 404 के साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर को उसी रास्ते की ओर भेज दिया गया, पर कई घंटे के चक्कर लगाने के बावजूद भी फ्लाइट 404 का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पाकिस्तान ने भारत से भी मदद मांगा, यह कहते हुए कि हमारा एक प्लेन मिसिंग है, इसे खोजने में हमारी मदद करें। हो सकता है वो रास्ता भटक कर भारत की ओर चला गया हो। अब भारत ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, पर फ्लाइट 404 अब भी लापता ही रहा। 4 दिनों तक लगातार हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ता रहा, पर कहीं भी प्लेन क्रैश का कोई भी सुराग दिखाई नहीं दिया। गिलगिट के आसपास के पर्वतों की मैक्सिमम ऊंचाई 26,000 फीट तक चली जाती है। इसीलिए इतने ऊंचाई पे ठंड इतनी बढ़ जाती है कि पूरे पर्वत में बर्फ जमना शुरू हो जाता है। सफेद बर्फ में सफेद प्लेन दिखाई भी नहीं देता। इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री ने आसपास के सिविलियन से मदद मांगा, उन्हें मनाया और कहा कि चलो पर्वत की चढ़ाई करते हैं और लापता प्लेन को खोजते हैं। कई महीना तक ग्राउंड लेवल पर भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि इन पर्वतों के बीच एक विशाल दानव रहता। इसी दानव ने प्लेन को क्रैश कर दिया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी मिलिट्री फ्लाइट 404 को ढूंढने में नाकाम हो गई। तब एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया भारत पर। पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा कि फ्लाइट 404 भारतीय सीमा में चला गया और भारतीय मिलिट्री वालों ने फ्लाइट 404 पर अटैक करके मार गिराया। खैर, समय गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया और धीरे धीरे इस घटना को 33 साल हो गए। इस क्रैश का इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ नहीं, क्योंकि इस प्लेन का मालवा ही नहीं मिला। आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर PIA फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ। 33 साल बाद आज हम इसके सारे सबूत को, सारे इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस मिस्टीरियस प्लेन से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस मिस्टीरियस घटना को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर यह एयरपोर्ट है कहां। तो यह है गिलगिट एयरपोर्ट, जो विशाल पर्वतों से घिरा है। जब भी यहां से प्लेन टेक ऑफ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधे टेक ऑफ किया और पर्वतों के ऊपर से उड़कर निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर प्लेन को पर्वतों के बीच से होकर उड़ान भरना पड़ता है। गिलगिट के एयरपोर्ट में मैंने येलो मार्क किया है, लेकिन इसी रास्ते से होकर पर्वतों के बीच से इस्लामाबाद जाते हैं। लेकिन यहां पर एक जगह है बुंजी। बुंजी के बाद राइट साइड में ब्लू पाथ दिख रहा होगा। कभी कभी PIA ब्लू रास्तों से भी फ्लाई कर जाते हैं, पर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस रास्ते में चोंगरा हिल और नांगा हिल जैसे विशाल चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 26,000 फीट है।
चारों तरफ सफेद बर्फ का नजारा देखने में बहुत लुभावना लगता है, पर यह रास्ता बहुत ही कंज्यूरिंग है, क्योंकि यहां पर गलती से भी अगर कोई प्लेन गलत रास्ते में घुस जाए तो यह प्लेन क्रैश हो सकता है। इन गलत रास्तों को मैंने रेड लाइन से दिखाया है। यहाँ पर पर्वतों के बीच से प्लेन उड़ तो सकता है, लेकिन आगे जाकर विशाल पर्वत रास्ता रोक देती है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गलत रास्तों के बीच फ्लाइट 404 को सही रास्ते में यानी कि ब्लू लाइन से होकर फ्लाई करते हुए इस्लामाबाद जाना था। अब बात करते हैं कि फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ था। PIA फ्लाइट 404 फोकर F-27 प्लेन का मॉडल था, जिसकी स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। जब यह टेक ऑफ किया हो 460 किलोमीटर पर, एक यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह 10 मिनट में ऑलमोस्ट 70 से 75 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ATC ने टेक ऑफ के बाद 5 मिनट तक प्लेन को गाइड करते रहे। इन 5 मिनट में प्लेन बंजी के आसपास पहुंच गया होगा। इसके बाद जब ATC ने 9 से 10 मिनट बाद दोबारा से प्लेन से संपर्क किया तो पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इट मीन प्लेन 8 से 10 मिनट के अंदर ही कहीं क्रैश हो गया होगा। इन 10 मिनट में ये प्लेन या तो चोंगरा हिल के आसपास क्रैश हुआ होगा या फिर नांगा हिल के आसपास। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लेन किस रास्ते से होकर उड़ रहा था, येलो पाथ या फिर ब्लू पाथ। यहां पर ATC को भी यह पता नहीं था कि फ्लाइट 404 किस रास्ते से फ्लाई कर रहा था। इससे पहले कि ATC प्लेन के रास्ते के बारे में कुछ पूछ पाता, प्लेन क्रैश हो चुका था। यह बात सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि ATC को कैसे नहीं पता। ATC तो पल पल की खबर रखते हैं। प्लेन के बारे में यहां पर रडार टेक्नोलॉजी होती है, फिर भी यह प्लेन कैसे गायब हो गया? वेल, ये हादसा हुआ था 1989 में और 1996 के बाद से सारे एयरपोर्ट्स में सेकेंडरी सर्विलांस रडार का होना जरूरी घोषित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले पुराने रडार सिस्टम प्राइमरी सर्विलांस रडार का इस्तेमाल किया जाता था। 1989 में गिलगिट एयरपोर्ट के पास प्राइमरी सर्विलांस रडार था या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर यह रडार होता भी, तब भी ATC का रडार फेल हो जाता, क्योंकि इस रडार सिस्टम का वर्किंग बिल्कुल ही सिंपल है। यहां पर रडार एक सिग्नल भेजता है प्लेन तक और वह सिग्नल प्लेन से टकराकर वापस रडार तक पहुंच जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि प्लेन कहां पर है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच एक पर्वत आ जाए तो यह रडार का सिग्नल रास्ते में ही ब्लॉक हो जाएगा, यह प्लेन तक नहीं पहुंच पाएगा और एयरपोर्ट में लगा प्राइमरी सर्विलांस रडार को यह पता नहीं चल पाएगा कि आखिर प्लेन का लोकेशन क्या है। यही वजह है कि गिलगिट ATC को भी यह पता नहीं था कि PIA फ्लाइट 404 किस लोकेशन से किस रास्ते से फ्लाई कर रहा था। इस प्लेन के साथ आखिर असल में क्या हुआ, यह कहां पर क्रैश हुआ, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें से सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यह है कि पायलट अपना रास्ता ही भूल गया होगा। अगर यह प्लेन येलो लाइन या ब्लू लाइन के ऊपर उड़ता, जिसे मैंने मैप पर ड्रा किया है, तो यह कहीं ना कहीं इन्हीं पहाड़ियों के बीच क्रैश होता। इन दोनों ही रास्तों में इंडस रिवर, एस्टर रिवर बहती है। यही वजह है कि यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बस्तियां भी मौजूद है। अगर प्लेन आसपास कहीं क्रैश होता तो आसानी से पता चल जाता और मालवा भी मिल जाता, लेकिन आज 33 साल बाद भी यह प्लेन लापता है। मुझे तो पर्सनली यह लगता है कि यह प्लेन चोंगरा पर्वत की ओर से उड़ान भर रहा होगा, जिसे मैंने ब्लू पाथ से ड्रा किया है। इन्हीं ही रास्तों के ऊपर से उड़ान भरते भरते गलती से यह प्लेन रेड लाइन की ओर मुड़ गया होगा, वही रेड लाइन जिसके आगे जाकर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पायलट्स को लगा होगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर रास्ते में बादल या लो विजिबिलिटी हो सकता है वह ठीक से देख नहीं पाए होंगे। 460 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से उड़ रहे प्लेन के पायलट्स को इतना भी समय नहीं मिला होगा कि वो ATC को कुछ बता पाए। अगर प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो पायलट पहले ही ATC को बता सकते थे। प्लेन के साथ जो कुछ भी हुआ अचानक से हुआ, शायद कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला हो। ऐसा तभी हो सकता है जब यह प्लेन अचानक से किसी हिल से टकरा गया हो। जब बर्फीले पहाड़ों में तेज कॉलिशन होती है तो ढेर सारा बर्फ खिसकने लगती है। फ्लाइट 404 के कोलाइजन के बाद भी बर्फ खिसक कर नीचे आया होगा और हो सकता है यह छोटा सा प्लेन इसी बर्फ के चादर में दफन हो गया हो। इसके अलावा अगर प्लेन में आग लगी होगी तो आसपास का बर्फ पिघलना शुरू हो गया होगा और जैसे जैसे बर्फ पिघलता जाएगा प्लेन और भी अंदर धंसता जाएगा और इस तरह से यह प्लेन बर्फ के अंदर डूब सकता है।
अगर सही समय पर क्रैश की लोकेशन का पता नहीं लगता है तो ऐसे प्लेन को खोज पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। शायद इसीलिए PIA फ्लाइट 404 आज भी लापता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।